स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग मांग की आड़ी लोच पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच आखिर मांग की आड़ी लोच है क्या? जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाए, जबकि दूसरी वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहे, तो ऐसी स्थिति को मांग की आड़ी लोच कहते हैं। इसे फॉर्मूला के रूप में हम इस प्रकार लिखेंगे, मांग की आड़ी लोच बराबर वस्तु X की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु Y की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो इसे फॉर्मूले के रूप में हम इसे इस प्रकार व्यक्त करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मांग की आड़ी लोच के प्रकार। आखिर मांग की आड़ी लोच के कौन कौन से प्रकार हैं? तो मांग की आड़ी लोच के 3 प्रकार हैं। पहला है धनात्मक या प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच। दूसरा है ऋणात्मक या पूरक वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच। और जो तीसरा और लास्ट इसका प्रकार है वो है शून्य या असामान्य या फिर स्वतंत्र वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच। तो पहला है धनात्मक या प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच, अर्थात जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसे चित्र की सहायता से इस प्रकार समझेंगे। मान लीजिए कि 2 वस्तुएं, ये हो गया x अक्ष मूल बिंदु O और ये y अक्ष हो गया। 2 वस्तुएं हैं यहां पर। तो ले लेते हैं हम लोग गुड़ की मांग, और यहां पर ले लेते हैं y अक्ष पर चीनी की
कीमत। मान लीजिए कि शुरू में चीनी की जो कीमत थी वो थी ओपी, तो जो गुड़ की मांग होती थी उस समय वो केवल ON के बराबर होती थी। यहाँ पर इस तरीके से अब क्या हुआ, चीनी की कीमत में वृद्धि हो गई, यानी OP से बढ़कर OP1 हो जाती है, तो गुड़ की मांग में भी वृद्धि होकर अब ON से ON1 हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चीनी की कीमत में वृद्धि हुई, गुड़ की मांग में भी वृद्धि हो गई। इन दोनों संतुलन बिंदुओं को मिलाने वाला एक मांग वक्र इस प्रकार ऊपर की तरफ जाएगा। संतुलन बिंदु होगा E और ये E1, जबकि गुड़ की जो कीमत थी वो अभी भी अपनी जगह स्थिर है। गुड़ की कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल चीनी की कीमत में वृद्धि होने से गुड़ की मांग में वृद्धि हो गई है। तो ये था प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच। दूसरा जो प्रकार वो है ऋणात्मक या पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच, B। तो यानी ये बनेगा, इसे चित्र की सहायता से इस प्रकार समझेंगे, x अक्ष मूल बिंदु O, y अक्ष, यानी जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग घट जाए तो ऐसी स्थिति को ऋणात्मक या पूरक वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच कहते हैं। x अक्ष पर ले लेंगे कार की मांग और y अक्ष पर ले लेंगे पेट्रोल की कीमत। मान लीजिए कि शुरू में जो पेट्रोल की जो कीमत थी वो थी OP, और OP कीमत पर ON के बराबर कारों की मांग होती थी, ON के बराबर, यहाँ इतना संतुलन बिंदु था इसका E। अब क्या हुआ, पेट्रोल की कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है, तो कार की मांग ON से घटकर ON1 के बराबर हो जाती है। इस प्रकार इसका संतुलन बिंदु है E1। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला एक मांग वक्र इस प्रकार ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, जो ऋणात्मक ढाल वाला होगा, अर्थात जो यह शो करेगा कि जैसे पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती गई और ठीक उसके विपरीत कारों की मांग में कमी होती गई, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं। शुरू में जब पेट्रोल की कीमत OP थी तो कार की मांग ON के बराबर होती थी, लेकिन जैसे ही पेट्रोल की कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है तो कारों की मांग ON से घटकर ON1 के बराबर हो जाती है, जो कि पहले की अपेक्षा बहुत कम है, जिसका संतुलन बिंदु है E1। अब इसके तीसरे प्रकार को समझते हैं हम लोग। तीसरा इसका जो प्रकार है वो है शून्य या असामान्य या स्वतंत्र वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच। यानी दो अलग अलग वस्तुएं हैं और दोनों ही वस्तुओं का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, दोनों वस्तुओं का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है, अर्थात एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी वस्तुएं स्वतंत्र वस्तुएं या असामान्य वस्तुएं
कहलाती हैं। मान लीजिए कि जैसे जूता है और दूसरी तरफ है गेहूं। जूते की कीमत पहले थी 50 रुपये, इसे इस तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर जो गेहूं की कीमत थी वो थी 2500 रुपये कुंतल। अब जैसे ही जूते की कीमत बढ़कर मान लीजिए 100 रुपये हो जाती है, 100 रुपये, तो इससे गेहूं की मांग पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। या हम कहें कि जब जूते की कीमत जब 50 रुपये थी, मान लीजिए कि 2012 में जूते की कीमत थी उस वक्त 50 रुपये, तो गेहूं की मांग होती थी 2012 में 120 कुंतल। अब क्या हुआ, जैसे ही जूते का मूल्य बढ़कर 50 से 100 रुपये हो जाता है, तो जो गेहूं की जो मांग है, मान लीजिए ये 2018 में हो गया और यहाँ पर 2018 में मान लीजिए ये अब हो गया 160 रुपये कुंतल। तो हालांकि वर्ष के अनुसार समय बदलने पर गेहूं की मांग में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन इस वृद्धि का, इस मांग का जूते की कीमत बढ़ने घटने से कोई लेना देना नहीं है। दोनों ही वस्तुएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं और दोनों ही वस्तुओं का एकदम स्वतंत्र अस्तित्व है, एक दूसरे से इनका कोई संबंध नहीं है। पहले 120 कुंतल थी, मान लीजिए 2012 की बात है, लेकिन 2012 से 2018 में जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उपभोग में वृद्धि हुई है, तो गेहूं की मांग तो बढ़ेगी। इससे जूते का कोई लेना देना नहीं है, जूते की कीमत बढ़े या घटे, गेहूं और जूते का दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, दोनों का एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। ऐसी स्थिति शून्य या असामान्य या स्वतंत्र वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच कहलाती है।